नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, अभी पोलैंड के लिए हमारे पास कुछ और न्यू रिक्वायरमेंट्स आई हैं। हमारे पास में अभी 2 बैच के लिए रिक्वायरमेंट है। एक बैच में 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है और ऐसे हमारे पास 2 बैच की रिक्वायरमेंट है। दोनों ही मीन्स ऐसा होगा कि पहला बैच पहले महीने, सेकेंड बैच दूसरे महीने होगा, लेकिन 40 लोगों की रिक्वायरमेंट्स आई है। अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो मशरूम के लिए, मशरूम वर्कर की रिक्वायरमेंट है। पहले बैच में हम 20 लोगों को लेंगे। ये बैच कंप्लीट हो जाएगा तब फिर अगेन हम 20 लोगों को लेंगे। 40 लोगों की टोटल रिक्वायरमेंट है, लेकिन 20-20 करके बैच बनेगा और एक महीने में 20 का प्रोसेस, सेकेंड मंथ में 20 का प्रोसेस होगा। और ये रिक्वायरमेंट मशरूम वर्कर की रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑलरेडी पहले से पता है आप लोगों को कि मशरूम वर्कर के लिए पोलैंड में काफ़ी वैकेंसीज होती हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको डिटेल में शेयर करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है और मशरूम की रिक्वायरमेंट हमारे पास काफ़ी लंबे समय के बाद आई है, इसलिए इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और शेयर करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसे हम मशरूम के लिए इस वैकेंसी के बारे में सुनते हैं, मशरूम का काम पूरे साल चलता है। मशरूम का जो भी काम है वहाँ पर कंटिन्यू चलता रहता है। मशरूम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो इनकम होती है, इनकम का जो एक मंथली इनकम होती है, उसमें जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उतनी ज़्यादा इनकम हो सकती है। अभी जैसे मैंने कुछ लोगों से बात की थी, जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया और उन्होंने ये कहा कि अभी जैसे जो लोग करेंटली काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ यूक्रेन के लोग हैं, कुछ पोलैंड के लोग हैं और कुछ इंडियन लोग हैं, कुछ नेपाली लोग हैं। तो ऑन एवरेज अगर हम बात करते हैं, जो लोकल और यूक्रेन के लोग हैं, एक्चुअली उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, यूक्रेन के लोगों की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। और उन्होंने लगभग 7,000 मीन्स ये एक टॉप परफॉर्मर की बात कर रहा हूँ मैं, 7,000 पॉलिश जलोटी अर्न किया था लास्ट मंथ में। और अगर हम बात करते हैं इंडियन सिटीजनशिप वाले कैंडिडेट की या फिर नेपाली, तो उनके जो मंथली इनकम, एवरेज इनकम थी ना, वो 5,000 से 6,000 पॉलिश जलोटी है। सो दोस्तों, वैसे देखा जाए बेसिक सैलरी इसमें 3010 ही है, 3,000 पॉलिश जलोटी, 3,000 पॉलिश जलोटी उनकी सैलरी होगी, मंथली सैलरी। इसमें ड्यूटी जो रहेगी वो बेसिक काउंट की जाएगी 8 आवर के लिए, 5 डेज वर्किंग, और 8 आवर की ड्यूटी के हिसाब से ये 3010 होता है। लेकिन जो मंथली सैलरी जो बनती है ना, अगर हम बात करते हैं 12 घंटे की शिफ्ट की, तो 12 घंटे की शिफ्ट की सैलरी 5,000 से 6,000 के बीच में बन सकती है अगर कैंडिडेट मेहनती होंगे तो। इस फंडे को मैं समझाता हूँ कैसे मेहनती होने पर इसमें सैलरी बढ़ सकती है। दोस्तों, जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे मशरूम में किसी भी कंपनी में जाना हो, तो वहाँ पर घंटे की जगह वो वज़न के हिसाब से इनकम होती है उनकी, और उसमें से सर्टेन अमाउंट का वज़न है, वो वज़न के हिसाब से अगर वो मशरूम के ऊपर काम करेंगे तो उनकी इनकम उसी हिसाब से होगी। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा इनकम होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो मेहनती होंगे उनको डेफिनेटली उसका अच्छा स्कोप मिलेगा। अब यहाँ पे मेहनती कैसे होंगे? सिंपल सी बात है, कोई भी कैंडिडेट एक प्रकार से प्रॉपर करियर प्लानिंग करके आए और उनको मशरूम में वहाँ पे काम करने में साल भर, 2 साल, 3 साल, जो भी एक प्लानिंग करें उसके हिसाब से पूरा जी जान से मेहनत करें, फुल डेडिकेशन के साथ में परफॉर्मेंस 100% रखें, तो उनको सैलरी अच्छी हो सकती है। शुरू में 1 महीना 2 महीना जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा समय लगता है सीखने में, क्योंकि हम जो काम नहीं करते हैं वो काम पे अगर हम काम करेंगे तो थोड़ा एक्सपर्ट होने में समय लगता है। लेकिन जब परफेक्शन आ जाती है, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ये मान लीजिए जो परफॉर्मेंस उन लोगों की होती है वही हमारे लोगों की हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे बेसिक सैलरी 3,000 है, जो कि लगभग इंडियन करेंसी में देखें लगभग 55,000 के आसपास रहती है। करेंसी प्लस माइनस हो सकती है, तो लगभग 55,000 के आसपास में मान सकते हैं। लेकिन जो सैलरी 55,000 के लगभग है, वही सैलरी देखा जाए तो लगभग 1 लाख से 1,10,000 के बीच में भी हो सकती है, क्योंकि जो सैलरी है, ये सैलरी अगर वो पूरा 12 घंटे के हिसाब से काम करते हैं तो उनको ये इतनी इनकम पड़ सकती है। क्योंकि मेन चीज़ है, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी डेफिनेटली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी ख्याल रखती है। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर परफॉर्मेंस कम होगी तो फिर कम मिलेगा। ऑब्वियसली जो उनकी एवरेज परफॉर्मेंस है वो तो मेंटेन करना ही होगा। कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन मिलेगा और फूड कैंडिडेट को खुद मैनेज करना होगा। एकोमोडेशन कैसे मिलता है? एकोमोडेशन का एक क्राइटेरिया रहता है, उसके हिसाब से उनको एकोमोडेशन मिलता है। यूटिलिटी, बाकी सब चीज़ों के ऊपर उनको खुद बियर करना होता है। सो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस काफ़ी स्टैंडर्ड है
और यहाँ पर जो ड्यूटी आवर्स जो वर्क परमिट में मेंशन होती है वो 8 आवर के हिसाब से होती है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर शिफ्ट होती है 12 घंटे की। 12 घंटे के शिफ्ट के हिसाब से काम करना होता है और 12 घंटे जो काम मिलता है ना वो कंटिन्यू मिलता ही है, क्योंकि वहाँ पर काम ज़्यादा होता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मशरूम में जो भी उनके पास में काम रहता है वो काम कंटिन्यू चलता है। तो कभी कभी जैसे किसी को कुछ काम पड़ा तो कभी 12 घंटे का 14 घंटे 15 घंटे भी हो सकता है, और कभी आपको टाइम चाहिए तो आपको भी जैसे आपने 8 आवर्स 9 आवर्स किया और छुट्टी कर सकते हैं, 5-6 घंटे की छुट्टी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है मीन्स एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, रोस्टर के हिसाब से काम होता है। जैसे वहाँ पर 10 लोग काम करते हैं तो 10 लोगों में से ऐसा सिस्टम तैयार हो जाएगा कि उसमें से कुछ लोग वहाँ पर कंटिन्यू परमानेंट मिलेंगे और कुछ लोग छुट्टी करेंगे तो उनकी जगह या तो एक्स्ट्रा काम करेंगे या फिर कोई कैंडिडेट चेंज होके आएंगे। उनका जो रोस्टर मैनेजमेंट होता है ना वहाँ के सुपरवाइजर के द्वारा होता है। सो दोस्तों ये डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने इसलिए शेयर की क्योंकि कई लोग इसमें प्लान करते हैं कि वहाँ पर इनकम कितनी हो सकती है, इतनी इनकम के लिए वहाँ पर जाएंगे, क्या स्कोप हो सकता है। किसी भी जगह जाने पर एकदम डायरेक्टली आप बहुत अमीर इंसान नहीं बन सकते हैं। पहले जाएंगे वहाँ पर एक बार ढंग से काम करें, अच्छी मेहनत करें, परफॉर्मेंस अच्छी रखें तो सेम कंपनी ही आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। जैसे जिस इंसान को 7,000 पॉलिश जरूरती सैलरी मिली होगी, आप ये मान लीजिए कि वो सैलरी एक प्रकार से देखा जाए एक अनस्किल वर्कर को अगर मिल रही ना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं ये नहीं बोलता कि सभी लोगों को 7,000 मिल जाएगी, लेकिन 5,000 6,000 आराम से मिल सकती है अगर मेहनती होंगे तो, और उनका जो मिनिमम क्राइटेरिया उससे ज़्यादा काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छी इनकम होगी। और सैलरी जो होती है ये सैलरी कंप्लीट सैलरी होती है टैक्स मिला के, टैक्स डिडक्शन के साथ में, टैक्स का पार्ट बाद में रहता है। जो सैलरी वाली बात रहती है कंप्लीट सैलरी होती है जिसमें से टैक्स इंक्लूडेड होता है और टैक्स कैंडिडेट को खुद पे करना होता है। कंपनी बाई कंपनी डिपेंड करता है, कुछ कंपनी टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करती है, कुछ कंपनी टैक्स डायरेक्टली कंप्लीटली सैलरी देती है और फिर बाद में कैंडिडेट खुद अपने हिसाब से टैक्स पे करते हैं। वो दोनों का डिस्कशन होता है, जैसे भी करना होता है वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो मंथली इनकम होती है वो सब मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें अच्छे से मेहनत करेंगे तो लगभग 80,000 90,000 जैसा मंथली अर्न कर सकते हैं विद एक्सपेंस भी निकालने के बाद भी इतना अर्न कर सकते हैं। और एवरेज अगर मेहनती ज़्यादा नहीं होंगे, एवरेज इनकम वाले होंगे तो 60-70 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं मंथली मशरूम वर्कर के रूप में। इसमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कोई भी कैंडिडेट 10वीं पास हो या ना हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी पार्ट से अप्लाई कर सकते हैं, ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे ऑब्वियसली वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे जो सिर्फ 8 आवर के लिए प्लान करने वाले हों। जो लोग 12 घंटे काम कर सकते हैं वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, लोग बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका प्लान होता है पीआर के लिए। तो पीआर के लिए अभी देखा जाए बहुत से लोग प्लान करते हैं, वहाँ जाते हैं, शॉर्ट टाइम में छोड़ देते हैं, फिर चेंज करते हैं, तो उनको बहुत लंबा समय लगता है पीआर मिलने में। इसलिए जो लोग एक्चुअली सच में ग्राउंड लेवल पर डिटेल में एक डीप प्लानिंग करने वाले हैं वो लोग एक प्रकार से प्लानिंग ऐसी करें इसमें शॉर्ट टाइम प्लानिंग में भी कंपनी में एक अच्छी परफॉर्मेंस हो और वो कंपनी ही आपको पीआर के लिए हेल्प करे, टीआरसी के लिए हेल्प करे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जिस कंपनी ने आपको इन्वाइट किया उस कंपनी में अगर आप समय देते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, उसको फ़ायदा देते हैं, तो वो कंपनी आपको टीआरसी में हेल्प करेगी और वही कंपनी आपको पीआर में भी हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर आप जाते ही जैसे मान लीजिए 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने में जॉब छोड़ देते हैं, 3 महीने 4 महीने में छोड़ देते हैं, तो उससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो कंपनी कैंडिडेट के ऊपर पेनल्टी लगाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि कोई भी कैंडिडेट अगर जल्दी छोड़ता है तो ऑब्वियसली उसका जो टीआरसी एप्लीकेशन वाला पार्ट है उतना ही लंबा हो जाता, उतना ही पोस्टपोन हो जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जा रहे हैं तो एक लॉन्ग टाइम प्लानिंग करेंगे, उसके ऊपर हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो प्रोफाइल आई ना इसमें इनकम क्या हो सकती है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और भी ग्रोथ के लिए। मशरूम का काम कंटिन्यू चलता रहता है और बहुत बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस बहुत होते हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर इनकम की बात मैंने आपको ऑलरेडी शेयर की है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन कोई भी क्वालिफिकेशन लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं और इंग्लिश बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो,
पासपोर्ट में लगभग 20 महीने के लगभग की वैलिडिटी होना चाहिए, इंडिया में किसी भी कोने से हो वो अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, पीसीसी निकल जाना चाहिए और बैंक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समय जो लगता है, समय में थोड़ा कभी प्लस माइनस भी हो सकता है, क्योंकि अभी जितने लोग की स्टैंपिंग हुए हैं देखा जाए समय सबका ही लग रहा है। समय जो 5 मंथ 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, कभी कभी 1 मंथ 2 मंथ भी एडिशनल लग सकता है। अगर सब कुछ सिस्टमेटिक चलता रहा तो नॉर्मल टाइम में हो जाता है। अगर बीच में कोई भी घटना घटी जिसमें काम स्लो हुआ तो वो काम टाइम एड ऑन हो जाता है। सो दोस्तों, पोलैंड के लिए काम ज़रूर होगा। पोलैंड के लिए डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम काफ़ी डीपली ध्यान देते हैं और अभी जो भी एप्लीकेशंस लेने वाले हैं उसमें फिटमेंट के हिसाब से हम डॉक्यूमेंट्स लेंगे। ओनली मेल कैंडिडेट इंडिया के किसी भी कोने से हों और डिजर्विंग कैंडिडेट हो, प्रोफाइल से फिट होते हों और स्टेबिलिटी वाला पार्ट उनके अंदर होना चाहिए। मीन्स वहाँ जाके तुरंत जॉब चेंज करने का फंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसमें क्लाइंट है ना, क्लाइंट अनहैप्पी भी होते हैं और बाकी लोगों को भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, टीआरसी लेना चाहते हैं, पीआर के लिए प्लान करने वाले हैं, वो सभी लोग स्टेबल होकर वहाँ पे काम करें, अप्लाई करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो वीज़ा लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। हम हर एक पॉइंट पर डीपली छोटे छोटे पॉइंट पर भी ध्यान देते हैं और उसकी जिससे कि कैंडिडेट के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी इस टाइम पर स्टैंपिंग चालू हो चुके हैं और अब आने वाले टाइम पर लगभग सभी लोगों के वीज़ा लगेंगे। इस प्रोफाइल में जो 5 to 6 मंथ का टाइम है, लगभग कोशिश रहेगी कि इतने टाइम के अंदर हो जाए, लेकिन अगर 1 मंथ 2 मंथ एडिशनल लगता है तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए हमारे पास 20+20 मीन्स 20 पहले बैच के लिए, 20 दूसरे बैच के लिए रिक्वायरमेंट है। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। पहले टीम से कांटेक्ट करके एक बार इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस कैसे करना है, सर्विस चार्ज के बारे में, एवरीथिंग जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो टीम से कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद ऑफिस विजिट करके एग्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उनका प्रोसेस चालू हो जाएगा और जो भी उनको प्रोसेस का टाइम गाइडलाइन दिया जाएगा उसके हिसाब से कोशिश ये रहेगी कि उसी टाइम के अंदर में काम हो जाए। बाकी हमारी कोशिश होती है जितना फास्ट हो, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। समय कभी प्लस माइनस होता है, चलता है, लेकिन रिजल्ट आने पर सब चीज़ें प्रॉपर हो जाती हैं। सो दोस्तों, रिक्वायरमेंट 40 की है, 20+20 मेल कैंडिडेट। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कांटेक्ट करें। मंडे टू सैटरडे ऑफिस विजिट कर सकते हैं एग्रीमेंट के लिए। एग्रीमेंट पहले आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, उसके बाद में एग्रीमेंट कर सकते हैं और बाकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम टाइमली अपडेट करते हैं। छोटा अपडेट भी हम उसमें अपडेट करते हैं। वीडियो के लिए प्रॉपर समय होता है तभी बनता है, लेकिन उसमें सभी अपडेट्स होते हैं। तो जो लोग भी जिनको अपडेट रेगुलर चाहिए वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। BBB ओवरसीज जॉब्स के नाम से है। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम की रिक्वायरमेंट लगभग 1 साल के बाद दोबारा आई है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।